अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लूज़ प्लाज़ो बैंड, आप इसे शलवार भी कह सकते हैं, जो कि मैं मेजरमेंट के हिसाब से बनाऊंगी, जिसमें हिप हम लेंगे 44 इंचेस। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो है पहले से ही एक लूज़ प्लाज़ो है, सेम यही नाप का मुझे बनाना है। तो इसको तो मैंने बहुत पहले सिला था, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपके पास कोई रेडीमेड है इस तरीके का जिसको आपको मेजर करके बनाना है, तो मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो लेंथ है मेरी 40 इंचज़ है। तो यहाँ पे लेंथ लेने के बाद में हमें थाई का नाप लेना है। थाई का नाप लेने के लिए हम यहाँ से इस तरह से मेजर करेंगे, और यहाँ पे जो इसका नाप है वो 17.5 इंच है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको मेजर कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कमर का नाप लेना है। तो मेजर टिप को आप नीचे रखेंगे इस तरह से, और जहाँ से आपकी बीच में सिलाई है आसन की, वहाँ से बिल्कुल इस तरह से बराबर पकड़ते हुए आपको इलास्टिक को खींचना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 13 इंच है, इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद में हमें जो है आसन की लंबाई लेनी है, जो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक हम 16.5 इंच तक रखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आपको कम करना है तो आप 16 इंच भी रख सकते हैं। और फ्रंट और बैक यहाँ पे थोड़ा सा कम और ज़्यादा है, यानी कि आप 1.5 से 2 इंच तक यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कटिंग में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और इलास्टिक यहाँ पे हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे 15 इंच तक है। इसके बाद में हमें नीचे का जो बॉटम है उसको यहाँ पे मेजर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 10 इंच रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से नाप ले लिया है। तो इस प्लाज़ो पैंट को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जो कि कॉटन का है। इसको 4 फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे। खुली वाली साइड आपकी तरफ है, बंद वाली मेरी तरफ। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ से हम हमारी लेंथ देखते हैं कि आता है या नहीं। तो हमारी कंप्लीट लेंथ इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे फोल्डिंग के लिए हमें फैब्रिक की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम ऊपर से कमर का भी हिस्सा ले लेते हैं, जैसे कि बेल्ट हमें अलग से अगर नहीं लगाना है, और मेजर करेंगे तो लंबाई तो हमारी आ जाएगी, लेकिन नीचे से फोल्डिंग के लिए फैब्रिक बिल्कुल नहीं बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा मेजर करेंगे, हाफ इंच ऊपर से छोड़ देंगे, अलग से हम एक पट्टी लगा देंगे। तो हमें नीचे फैब्रिक यहाँ पर मिल जाएगा फोल्ड करने के लिए 2 इंच। इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। ऊपर अलग से बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ कम नहीं पड़ रही है, बल्कि जो हम पट्टी लगाएंगे वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, और बाकी हमारी पूरी लेंथ यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगी। तो जो हमने मार्किंग किया है इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने मेजर किया था 13 इंच, हाफ इंच हमने यहाँ पे सिलाई के लिए रखा है। इसके बाद में आसन का निशान लगाएंगे। तो 16 इंच हमें निशान लगाना है, लेकिन हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, 16.5 पे निशान लगाया है, क्योंकि सिलाई के लिए भी जाएगा फैब्रिक। उसके बाद में इन निशानों को यहाँ पे बिल्कुल पहले सीधा कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे शेप देना है, जो कि हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम थाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 17 इंच पे हमारा निशान आता है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे सिलाई के लिए। ये देखिए, यहाँ पे क्योंकि हमें म्यानी लगानी है, तो यहाँ पे हम हल्का सा ही शेप दे के क्रॉस करेंगे। अगर आपको म्यानी नहीं लगानी है तो आप पूरा यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं। सबसे पहले इसको हम क्रॉस करेंगे। कभी भी अगर आपको म्यानी अटैच करना है तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे शेप देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद हल्की सी यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो हमें म्यानी लगाने में भी आसानी हो जाएगी, और ये हिस्सा लूज़ रहता है। उसके बाद में बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आप 9 इंच भी लगा सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा दिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम यहाँ पे सिलाई के लिए, और थोड़ा सा कपड़े को हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, क्योंकि फ़ोल्ड करने के बाद में वो हिस्सा बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हल्का सा शेप देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों निशान मैंने लगा दिया है। अब इस तरह इसकी कटिंग करेंगे। पहले फैब्रिक को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया, उसके बाद में जो हमने निशान लगाया है इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है। एक ही बार में हमारा जो प्लाज़ो पैंट है वो कटिंग हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे जहाँ जहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है वहाँ पे हम इस तरह से कट लगा देंगे। अब हमें म्यानी कट करनी है, तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे क्रॉस में, और चौड़ाई हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे, लंबाई 7 इंच रखेंगे, और ऐसे निशान लगाने के बाद में इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो म्यानी भी आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, म्यानी की कटिंग भी हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे इसको रखेंगे। तो ये हमारा बहुत ही लूज़ और कंफर्टेबल प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी अभी।
देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप कट करी है जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होगी। तो अब इसकी सिलाई हम करेंगे। किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें जो यहाँ पे आसन वाला हिस्सा है यहाँ पे म्यानी को अटैच करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है अगर आप म्यानी यूज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर सबसे पहले आप दोनों पैर की सिलाई लगाएंगे फिटिंग की, उसके बाद में ऊपर वाले आसन को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले म्यानी को अटैच करना है। तो इसको डबल सिलाई करते हुए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला हिस्सा लेंगे। देखिए किस तरह से आपको अटैच करना है। हमेशा आप नीचे की तरफ से इसको अटैच करिए, और कुछ अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन नीचे से करेंगे तो इसका जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमने कटिंग बिल्कुल सही करी है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट अगर सिलाई लगाते हैं तो कुछ कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सही आ रहा है, और इस पर भी हमें डबल सिलाई करनी है। तो एक आसन को हमने यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। इसके बाद जो दूसरा वाला सिरा है, यानी दूसरा वाला जो आसन रहेगा, यहाँ पर भी हम म्यानी को अटैच करेंगे सबसे पहले, सेम उसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको रखना है, और इसको भी हम डबल सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। म्यानी देखिए यहाँ पे अटैच हो चुकी है। तो अभी इसको आसन को बंद नहीं करेंगे, पहले जो हमने यहाँ पे स्ट्रिप कट करी है इसको हम अटैच कर देंगे, तो हमें आसानी हो जाएगी प्लाजो पैंट सिलने में। आप चाहें तो इस हिस्से को बाद में भी अटैच कर सकते हैं, जब आप कंप्लीट कर लें उसके बाद भी, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए पट्टी मैंने अटैच कर दी, जो कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद में अब इस आसन को भी हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ से सिलाई लगाते हुए। तो घर में पहनने के लिए अगर आप इस तरह से बनाते हैं प्लाजो पैंट तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको नीचे से फ़ोल्ड करना है सबसे पहले, तो आप जो है वो बॉटम वाला हिस्सा नीचे से फ़ोल्ड कर सकते हैं, या फिर जैसा मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल तरीका है। पहले इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके निशान बना लिया है। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारा जो बॉटम वाला हिस्सा रहेगा इस तरीके से फ़ोल्ड होगा। अब जो फिटिंग की सिलाई लगानी है तो उसको आप कुछ देखिए किस तरह से करना है मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इतना हिस्सा हमारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। इसको यहाँ पे इस तरह करेंगे हम। तो जैसे हमने फोल्डिंग किया पहले तो हमने वैसे ही रखा, उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम खोलेंगे, और इसके ऊपर हमें इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। अब थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने वाले हैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद में हमें अब फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस सिलाई को हम करते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे म्यानी के आगे थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच तक हम सिलाई करेंगे। इसके बाद में यहाँ से दोबारा से घुमा के इसको डबल सिलाई कर देंगे नीचे तक। अब यहाँ पे एक पैर की सिलाई हमारी हो चुकी है। अभी हमने बॉटम की गोलाई पे सिलाई नहीं लगाई है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और आप चाहें तो डायरेक्ट जो है गोलाई की सिलाई इस पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद में इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है ये। इसमें झोल भी नहीं आता है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बॉटम की सिलाई गोलाई से हो जाती है। तो यहाँ पे बॉटम की सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है, ये देखिए। और जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है वो भी अंदर चला गया है। तो इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा वाला जो हिस्सा था उसका बॉटम भी रेडी कर दिया है। इसके बाद इसमें हमें इलास्टिक लगानी है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट और बैक अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो आप इस वक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से इसको रखना है, और यहाँ पे 1 इंच मैंने क्रॉस करते हुए कटिंग कर दी फ्रंट वाले हिस्से में सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट और बैक में थोड़ा सा गैप हो गया। अगर आपको बिल्कुल सीधा रखना है तो आप सीधा भी रख सकते हैं, या फिर जब हमने स्ट्रिप अटैच की है उससे पहले भी आप कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में इलास्टिक लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। और देखिए ये पट्टी जो हमारी अंदर की तरफ आ जाएगी, इलास्टिक को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। कट करने के बाद में इसको आपस में जॉइंट करना है। इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी यहाँ पे इलास्टिक रखी है। तो मैंने यहाँ पे 30 इंच तक रखी है। जितनी भी आपकी कमर रहेगी उससे आप 4 या 5 इंच कम कर सकते हैं। बाकी इलास्टिक की जो क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितना यहाँ पे रखना है इलास्टिक को। सबसे पहले यहाँ किनारी पर से हम सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद इलास्टिक को यहाँ पे हमें रखना है और जो स्ट्रिप हमने लगाई थी इसके ऊपर इस तरह से करना है और एक सिलाई लगाते हुए इसको हम अंदर की तरफ करेंगे और इलास्टिक हमारी अंदर आ जाएगी इस तरह से और हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने जो पट्टी लगाई बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, वो अंदर की तरफ ही आ जाएगी। अगर फैब्रिक हमारा कम होता तो हम ऊपर की तरफ से बेल्ट अलग से लगा देते। और उसके बाद में यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से खींचना है। खींचने से जो हमारी गैदर्स है वो इक्वल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ सेंटर पे एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे सेंटर की सिलाई भी हमारी लग चुकी है और प्लाज़ो पैंट जो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। आप घर पे आराम से बना के यूज़ कर सकते हैं किसी भी फैब्रिक से, या कोई पुराना भी फैब्रिक अगर आपके पास है, कोई नाइटी वगैरह है, तो उससे भी आप इस तरीके का लूज़ प्लाज़ो बना के रेडी कर सकते हैं घर पे यूज़ करने के हिसाब से। ये देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हमारा जो प्लाज़ो पैंट है बिल्कुल लूज़ और कंफर्टेबल। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।